हे बच्चों, वेलकम बैक ऑन जे नॉलेज। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर आपकी इट्स सो हैपेंड बुक का, चैप्टर नंबर 4, द ट्रेजर विद इन। ट्रेजर मीन्स खजाना। सो चैप्टर रीड करने से पहले हमें कुछ इंट्रो दी होती है स्टार्टिंग में, तो वो पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, दैट एवरी चाइल्ड इज़ अ पोटेंशियल अचीवर, कि हर बच्चा क्या है, हर बच्चे में पोटेंशियल है कुछ ना कुछ अचीव करने का, कुछ ना कुछ पाने का। एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन इन हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और हर बच्चा हर दूसरे बच्चे से क्या होता है, अलग होता है उसके पढ़ने के स्टाइल में, उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में, कि उसे किस चीज़ को करने में इंटरेस्ट है, उसे क्या चीज़ पढ़नी अच्छी लगती है। हर बच्चा डिफरेंट होता है। सो रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इंटरव्यू पढ़ना है। इंटरव्यू क्या होता है, जिसमें दो लोग बैठ के बातें करते हैं, एक क्वेश्चन पूछता है और दूसरा अपने अनुभवों से उसके जवाब देता है। क्लियर? सो इट इज़ बेस्ड ऑन अ कन्वर्जेशन बिटवीन मिस बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पर्श न्यूज़ लेटर। ये कन्वर्सेशन है, मीन्स बातचीत है, किन दो लोगों के बीच। एक तो है मिस बेला जो कि एडिटर है एक न्यूज़ लेटर की, द वैली स्कूल बेंगलोर, एंड मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट्स। और दूसरे कौन है, मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर हैं जो इंडिया के लीडिंग आर्किटेक्ट्स में से एक हैं। आर्किटेक्ट्स तो आपको पता ही होगा, आर्किटेक्ट्स कौन होते हैं। आर्किटेक्ट्स वो लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का, बड़े बड़े घरों का मैप बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, या फिर कह लो कि डिज़ाइंस बनाते हैं। अब छोटा घर बनाना हो तो हमें शायद आर्किटेक्ट्स की नीड ना हो, लेकिन अगर एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है, जैसे शहरों में आपने देखी होगी ना मल्टी स्टोरीज, वो वाली बिल्डिंग बनानी है तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है कॉम्प्लेक्स बनाने में। तो वो काम कौन करता है, वो आर्किटेक्ट्स करते हैं। तो ये इंडिया के एक जाने माने आर्किटेक्ट्स रह चुके हैं। इनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में मिस बेला इनसे पूछ रही हैं, तो हमें वही पढ़ना है। नेक्स्ट, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। अपने स्कूल के टाइम पे जो हाफिज़ थे वो क्या थे, बहुत ही उदास रहने वाले स्कूल बॉय थे, अनहैप्पी थे। ही लव डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग। उन्हें चीज़ें करना अच्छा तो लगता था, लेकिन क्या करना, मैकेनिकल चीज़ें, मीन्स घूमना फिरना, खेलना कूदना। मैथमेटिक्स गिव हिम शिवर्स। मैथमेटिक्स से तो उसे इतना डर लगता था कि वो कांपने लगता था। वॉट हिज प्रिंसिपल वन सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। तो एक बार उनके प्रिंसिपल ने उनसे कुछ कहा जिसने उन्हें अंदर से इन्फ्लुएंस किया, डीपली इन्फ्लुएंस किया। क्या कहा उनके प्रिंसिपल ने, इस चैप्टर में हमें पता चलेगा। तो चलो इनकी बातचीत को रीड करते हैं। सो एच सी का मतलब है हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, मीन्स जो आर्किटेक्ट है वो, और बी आर का मीन्स है बेला, बेला जो रिपोर्टर है, क्लियर, एडिटर है। एच सी क्या कह रहे हैं स्टार्टिंग में, आई यूज टू हैव दिस टेरेबल नाइटमेयर, कि मुझे एक बहुत बुरा सपना आता था। नाइटमेयर्स क्या होते हैं, रात को आने वाले डरावने सपने। ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर। बस पिछले कुछ 4-5 साल से वो सपना मुझे आना बंद हो गया है, डिसअपियर हो गया है, गायब हो गया है। तो बेला क्या कहती है, व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट। ऐसा कौन सा बुरा सपना है जिसकी आप बात कर रहे हो, एंड वाई डू यू थिंक इट हैड डिसअपियर नाउ। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि अब ये गायब हो चुका है। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं, आई यूज टू गेट कॉन्टिन्यूस नाइटमेयर्स अबाउट appearing for मैथ्स एग्जामिनेशन वेयर आई डिडेंट नो एनीथिंग। तो हाफिज़ कहते हैं कि मुझे कॉन्टिन्यूस नाइटमेयर्स आते रहते थे मैथ्स की एग्जामिनेशन को लेके, जिसमें मुझे लगता था कि मुझे कुछ आता नहीं है और मेरा मैथ्स का पेपर हो रहा है। नाउ साइंस मस्ट हैव गॉटन ओवर इट। और अभी मुझे लगता है कि शायद मेरे माइंड ने इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। साइक मीन्स माइंड। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन। अब मुझे एजुकेशन के बारे में सोचना नहीं पड़ता। एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स। और अब मेरे पास टाइम भी नहीं है बुरे सपनों के लिए, क्योंकि अब क्या है, वो अच्छे आर्किटेक्ट हैं। तो मिस बेला क्या कहती हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन द स्कूल, कि हमें आपकी
स्कूल की कुछ पुरानी यादों के बारे में बताओ। तो हाफिज़ क्या कहते हैं, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज गुड स्टूडेंट, कि फर्स्ट और सेकेंड क्लास में तो मैं एक बढ़िया स्टूडेंट था, अच्छा स्टूडेंट था। आफ्टर आई रीच थर्ड स्टैंडर्ड, जैसे ही मैं थर्ड स्टैंडर्ड में हुआ, थर्ड क्लास में गया, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड नेवर स्टडीड। तो उस टाइम से ही मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया और मैंने फिर कभी पढ़ाई नहीं की, इतना नहीं पढ़ा। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर। तो मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में था, किस चीज़ में हो गया था, गेम्स में, खेलने में, भागने में, दौड़ने में, किसी के ऊपर जोक्स मारने में, किसी के साथ प्रैंक करने में। प्रैंक करना मीन्स किसी को उल्लू बनाना। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, और जब एग्जाम टाइम होते तो मैं कॉपी करके पास हो जाता। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड। मैं कहीं ना कैसे ना कैसे करके वो एग्जामिनेशन पेपर ले लेता जो बनाया गया हो और मैं उसी को पढ़ता। एज आई कुडंट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन द क्लास, क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता था जो मुझे क्लास में पढ़ाया जाता था। हाउएवर, later one sentence spoken to me by my principal changed my life। लेकिन उसके बाद मेरी प्रिंसिपल की कही हुई एक बात ने मेरी लाइफ बदल के रख दी, मेरी लाइफ को चेंज करके रख दिया। तो ऐसा क्या कहा उनके प्रिंसिपल ने, When I approached my 11th standard, the principal called me and said, Look here son। जब मैं अपने 11th स्टैंडर्ड में हुआ तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और बोला कि यहाँ देखो बच्चे, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, कि मैं तुम्हें पहले दिन से ही देख रहा हूँ। यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, बट यू नेवर स्टडीड, लेकिन तुम कभी पढ़ते नहीं हो। आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे, आज तक मैंने तुम्हारी केयर की है, तुम्हें देखा है, तुम्हारी देखभाल की है। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ। और इसके बाद मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूँगा और तुम्हें ये सब खुद करना होगा। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स, उन्होंने मेरे साथ 5 मिनट तक बात की। यू डोंट हैव योर फादर, उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे पापा नहीं है। योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप, तुम्हारी माँ ने बहुत मेहनत से तुम्हें बड़ा किया है। एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, और इन सभी सालों में तुम्हारी फीस भी पे की है। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने सिर्फ खेला है अब तक। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, लेकिन अब तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी और पढ़ना होगा। सो आई यूज टू बी अ गुड स्पोर्ट्समैन, मैं एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मेनी ईयर्स एंड आई वॉज ऑल्सो द क्रिकेट कैप्टन, और गेम्स में मैं कई सालों के लिए सीनियर चैम्पियन रहा और क्रिकेट का कैप्टन भी रहा। आई यूज टू प्ले एवरी गेम, और मैं हर गेम खेलता था। बट दैट ईयर आई डिडंट स्टेप आउट इन टू द फील्ड, लेकिन उस साल मैं खेलने के लिए मैदान में नहीं आ सका। I would go for prayers and all I would do was eat and study। मैं सुबह उठता, प्रे करता और पूरा दिन सिर्फ एक ही काम, दो ही काम करता, या तो खाना खाता या पढ़ता। I normally used to copy and pass। आज तक मैं सिर्फ नकल मार के पास होता आया था। But I realized that once I was in SSC, I could not do that। SSC means senior secondary, सीनियर सेकेंडरी मीन्स बड़ी क्लासेस, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी क्लासेस। तो मुझे रियलाइज़ हो गई थी ये बात कि अब मैं सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में हो गया हूँ और अब नकल मार के पास होने वाली बात नहीं चलने वाली है। क्लियर? सो व्हेन आई गॉट अ सेकेंड क्लास 50% in my senior secondary class, my principal said, Son, consider yourself as having got a distinction। कि जब मेरे सीनियर सेकेंडरी क्लास में 50% मार्क्स आए तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और मुझे बोला कि बेटा तुम इसको ऐसे ही मान के चलो कि जैसे तुम्हारी डिस्टिंक्शन आई है। अब डिस्टिंक्शन का मतलब जैसे मेरिट आती है ना 80% अबव वालों की, तो प्रिंसिपल ने मुझे यही बोला कि तुम इन 50% को यही मान के चलो कि तुम्हारी मेरिट आई है। दिस इज़ द मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज।
ये मेरे स्कूल के दिनों की यादें हैं। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग, और मैं अब बाकी भी बहुत सारी चीज़ें करता था। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न आई कांट रिमेंबर, और अगर आप मुझसे पूछो तो ज़्यादातर मुझे याद भी नहीं है। आई फोगॉट थिंग्स वेरी इजीली, मैं बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ, तो उन चीज़ों को याद करने के लिए मुझे फ़ोटो देखने की ज़रूरत पड़ती थी। आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड, कि मैं एक बुक पढ़ता हूँ तो मैं उस बुक के मैटर को एज अ फोटोग्राफ तो याद रख सकता हूँ, लेकिन बिना फोटोग्राफ के मैं उस मैटर को याद नहीं रख सकता। दैट इज़ हाउ इट वर्क, और ऐसे ही होता है मेरे साथ। सो बेला उसे क्या पूछती है, वेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील। तो वो पूछती है कि जब आप स्कूल में थे और आप इतना बुरा बिहेव कर रहे थे या इतना अच्छे से पढ़ नहीं रहे थे, क्या आपके टीचर्स ने ट्राई नहीं किया और आपको कैसा फील होता था। पुल यू अप मीन्स कि क्या आपके टीचर ने आपको पनिशमेंट्स नहीं दी और आप कैसा फील करते थे। तो हाफिज़ क्या कहते हैं, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, कि मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता था अगर मुझे कोई डांटता भी था। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग दैट आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, कि मुझे खेलने में इतना इंटरेस्ट था कि मैं हर सप्ताह डंडे खाता था। कैनिंग मीन्स डंडे खाना। सो बेला क्या कहती हैं, वेन यू न्यू दैट यू हैड इनकर द wrath ऑफ योर टीचर बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क, कि जब आपको पता लगता था कि आपने अपने टीचर का मूड ख़राब कर दिया है, आपने होमवर्क नहीं किया है, और बाय बीइंग बैडली, और आप अपने टीचर से बुरा व्यवहार कर रहे हो, व्हेन यू न्यू यू वुड गेट अ कैनिंग, और जब आपको ये लगता था कि बस अब तो डंडे पड़ेंगे। वॉट वॉज द स्टेट ऑफ योर माइंड, तो उस टाइम पे आपके दिमाग की क्या कंडीशन होती थी, क्या स्टेट होती थी, आप क्या सोचते थे। तो हाफिज़ क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड केन यू। मेरे माइंड का क्या था, बस अपना हाथ उठाओ और वो आपको डंडे लगा देंगे। इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फोरगेट अबाउट इट, एक बार तो मुझे बहुत हर्ट करती है चीज़, बहुत पेन होता, लेकिन उसके बाद मैं इसे भूल जाता था। बिकॉज आई वॉन्ट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मुझे बाहर जाना होता था और मुझे खेलना होता था। सो बेला क्या कहती है, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड, क्या आपको कभी इनसिक्योरिटी नहीं फील हुई, आपको कभी डर नहीं लगा। तो हाफिज़ क्या बोलते हैं, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, कि मुझे बस खेलना था और कुछ भी नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, और सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे कहाँ आता था, फनी प्रैंक करने में आता था। वन डे आई डिडेंट वॉन्ट टू स्टडी, एक दिन मेरा पढ़ने का मन नहीं था। सो आई क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन, तो मैंने कुछ डिस्ट्रैक्शन करने का सोचा। कैसे, फॉर वन होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, पूरा 1 घंटा हम क्या करें, हमने चोर पुलिस खेला। एवरी सैटरडे वी अलॉट टू गो इन टू द टाउन टू सी अ मूवी। तो अब ये हाफिज़ थे जो ये अपने स्कूल में, एक बोर्डिंग स्कूल मीन्स एक हॉस्टल वाले स्कूल में पढ़ते थे, तो हर सैटरडे इन्हें एक मूवी देखने के लिए टाउन में जाने की परमिशन होती थी। सो व्हाट आई वुड डू वॉज हैव नो लंच, तो उस दिन मैं क्या करता था, मैं खाना नहीं खाता था, एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40 to 50 स्टूडेंट्स एंड रन एंड बाय द टिकट्स, और 40 से 50 बच्चों से मैं मनी कलेक्ट करता और भाग के जाता और टिकट्स खरीदता। ऑन माई वे बैक, और वापस आते टाइम, आई वुड ईट टू माई हर्ट्स कंटेंट, और मैं इतना खाता जब तक मेरी भूख शांत ना हो जाती, अपना मन भरने तक खाता था मैं। आई यूज़ टू बी अ लीडर ऑफ अ गैंग, और आपको पता है मैं अपनी गैंग का लीडर हुआ करता था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज, हमारी गैंग फाइट्स होती थी, हम स्ट्रेटजीज बनाते थे। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एकेडमिक्स, और यही चीज़ें थी जिनमें मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था एकेडमिक्स से ज़्यादा। एकेडमिक्स मीन्स जो पढ़ने वाली आपकी लर्निंग वाली चीज़ें होती हैं वो एकेडमिक्स में आती हैं। सो स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर, तो
अगले साल जब मुझे अगली क्लास में जाना होता था तो बच्चे जो पिछली क्लास में होते थे वो मेरी बुक्स पहले से ही बुक कर लेते थे कि तुम्हारी बुक्स तो हम ही लेंगे। क्यों? बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि वो बुक्स ना बहुत ब्रांड न्यू नई नई पढ़ी होती थी। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ता तो था ही नहीं। सो आई प्रोबेबली ओपनड देम वन डे बिफोर एग्ज़ाम, क्योंकि मैं तो सिर्फ एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही उन बुक्स को खोलता था। फ़नी ना? नेक्स्ट है आपका पार्ट 2, जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए इसे समझिए एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।